दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर के अब हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग इजराइल को जारी की थी और कहा था कि लेबनान के अंदर जिस तरीके से हमास के बड़े नेता को इजराइल ने ड्रोन के जरिए खत्म किया, साथ ही साथ 4 और मुजाहिदीनों को खत्म किया, इसका बदला हम बहुत जल्द इजराइल से लेंगे। और कल हिजबुल्लाह ने इसका बदला ले लिया है। खबर यह रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 62 से ज्यादा रॉकेट फेंके हैं, कई मिसाइल फेंकी है, जिसके चलते इजराइल के अंदर जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। आगे इसका हम आपको आकलन भी बताएंगे कि दरअसल इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह की कार्रवाई में इजरायली सेना का एक और चॉपर जहाज यानी हवाई जहाज डिस्ट्रॉय हो गया है। यानी हिजबुल्लाह ने एक चॉपर को जो इजराइल का था उसको नष्ट कर दिया है। आगे हम आपको इसके वीडियो फुटेज तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, यहां पर ईरान ने अब इजराइल को खुली धमकी दे दी है। दोस्तों, ईरान की तरफ से ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, रईसी ने यह कहा है कि इजराइल विल डेफिनेटली बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इजराइल बिल्कुल वास्तव में बहुत जल्द डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा। किस तरीके से उन्होंने क्या कहा है, इनका पूरा बयान आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। इजराइल के अंदर दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल गाजा के अंदर आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए कई देशों से वेपन्स मंगा रहा है, खास करके अमेरिका से, इससे इजराइल के अंदर अब इकोनॉमी तो ध्वस्त होती ही जा रही है। साथ ही साथ अब इजरायली सरकार ने अपनी तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं उनको बंद करने की बात कही है। और यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इजराइल के पास अब पैसा नहीं बचा है। इजराइल कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। इसको लेकर के जो है मैगाट्रोन की एक खबर सामने आ रही है जो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ बेकसूर गाजा के लोगों को खत्म करने का जो इल्जाम लगा है, जिस तरीके से वो खत्म कर रहा है, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर भी करिए। बात करेंगे खबर की। स्क्रीन के ऊपर एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह खबर आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसने कल लेबनान के अंदर जिस तरीके से हमास के एक बड़े लीडर को इजराइल ने खत्म किया, 4 मुजाहिदीनों को उसके साथ खत्म किया, उसका बदला ले लिया है। स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप लोग देख सकते हैं। यह खबर अपने आप में इजराइल की नींद उड़ाने वाली है। 62 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के ऊपर कल हिजबुल्लाह ने फेंके हैं, जिसके चलते इजराइल के अंदर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। कई आम नागरिकों के साथ साथ कई जवान और कई आर्मी बेस पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल के अंदर 94 इजरायली टाउन्स के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अफरा तफरी का माहौल था और इसके चलते इजराइल के अंदर बताया यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने जबरदस्त कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में पूरे इजराइल में हंगामा छाया हुआ है। तमाम लोग सड़कों पर उतरकर इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि यह सब कुछ इजरायली पीएम नेतन्याहू की वजह से हो रहा है। सिर्फ हिजबुल्लाह ने रॉकेट फेंके, उसमें आपको पता होगा मिलिट्री बेस और साथ साथ आम नागरिकों का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ आर्मी के कई व्हीकल्स भी यहां पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। जानकारी यह है कि कई बख्तरबंद गाड़ियां, कई और जो है जो साधन होते हैं सेना के, वो खत्म हो गए हैं। और एक चॉपर जो हेलीकॉप्टर होता है उसको भी हिजबुल्लाह ने ध्वस्त कर दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके की कार्रवाई इजराइल के ऊपर कल की है और इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है अपने नागरिकों के गुस्से के रूप में। वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई सर्वे पहले ही बता चुके हैं कि इजराइल के अंदर बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इजरायली मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वही इजरायली जनता अब नेतन्याहू सरकार से परेशान हो चुकी है। इसके चलते तेल अवीव से लेकर के कई शहरों के अंदर इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। और हिजबुल्लाह ने अब जो इसका फायदा उठाते हुए किस तरीके की कार्रवाई की है ये आपके सामने है। एक चॉपर, कई बख्तरबंद गाड़ियां, कई सेना के जवान और कई
मिलिट्री बेस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो यह कहीं ना कहीं लेबनान के अंदर बीरूट के में जो इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई थी हमास के नेता के ऊपर, 4 मुजाहिदीनों के ऊपर, उसका बदला हिजबुल्लाह ने लिया है। एक और खबर यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, जो कि ईरान से है। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी का बड़ा बयान आया। उन्होंने क्या कहा है, स्क्रीन के ऊपर एक खबर आप देख सकते हैं। रईसी ने अपने एक बयान में कहा है कि इजराइल विल डेफिनेटली बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इजराइल जो है बिल्कुल वास्तव में डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा। यानी कि जो ईरान ने धमकी दी थी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। ईरान की तरफ से यह साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि जिन्होंने भी ईरान के अंदर एक कार्यक्रम में जो हमला किया है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने स्पष्ट तौर पर इजराइल और अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराया है। और हालांकि आईसिस की तरफ से यह हमला ईरान के अंदर किया गया, लेकिन यह करवाया अमेरिका और इजराइल के इशारे पर गया है, ऐसा आरोप ईरान का है। ईरान ने यह भी बता दिया है कि इसका बदला बहुत जल्द हम अमेरिका इजराइल से लेंगे और इसका टाइम और इसका वक्त और इसकी पोजीशन हमारी सेना तय करेगी। यह साफ तौर पर रईसी की तरफ से कहा गया है। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो अपने आप में इजराइल से ही सामने आ रही है और चौंकाने वाली खबर है। स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इजरायली चैनल 12 यानी 12 की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि नेतन्याहू गाजा में सैन्य खर्चों को कवर करने के लिए अपने धन का उपयोग करने के लिए कुछ सरकारी संगठनों को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि अगर नेतन्याहू सरकार अपने सरकारी संगठनों को बंद करने की प्लानिंग कर रही है तो आप समझिए कि इजरायली सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो जो है संगठनों को चला सके, इसलिए उनको बंद करने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल को किस तरीके से गाजा वॉर के बाद नुकसान झेलना पड़ रहा है। इकॉनमी ध्वस्त हो चुकी है, पूरी इंडस्ट्रियल एरिया बंद कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं, पूरे बाजार बंद पड़े हैं। कई मुल्कों से जो इजराइल के अंदर सप्लाई होते थे कई प्रोडक्ट्स वो बंद हो गए, एक्सपोर्ट भी बंद हो गया है। इससे इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है और इसका असर भी आपको इस खबर से पता चल गया होगा। एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, जानकारी यह मिल रही है कि इजराइल की तरफ से अब हमास को फिर एक बार यह मैसेज दिया गया है कि हमास अगर चाहे तो इजराइल अब सीज फायर के लिए तैयार है। लेकिन हमास ने कह दिया है कि हम ऐसे सीज फायर टेम्परेरी नहीं करने वाले जब तक आप पूरी तरीके से गाजा से अपनी फोर्स को हमेशा के लिए वापस नहीं बुला लेते, इस वॉर को परमानेंट खत्म नहीं करते, तब तक हम किसी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे। यह हमास की तरफ से सीधे तौर पर इजराइल के मैसेज के जवाब में जो है कहीं ना कहीं चीजें बताई गई है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।